सच सच बताना, तुम में से कितने लोग हो जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 दे रहे हो एंड जो तुम्हारा नवंबर का टाइम निकलने वाला है उसमें तुम्हारे रिवीजन को लेके कंफ्यूज हो। उसके बाद कितने सारे बच्चे वो भी हैं जो मई 23 के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी मुझे बताना। मैंने कम्युनिटी में एक पोल डाल दिया है, तुम भी वहां पे पोल में पार्टिसिपेट करो और मेरे को बताओ कि तुम दिसंबर 2022 वाले हो या मई 23 वाले हो फॉर सीए फाउंडेशन। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो पूरा वीडियो होने वाला है इसको दो पार्ट में बांट दूंगा। दिसंबर 2022 वाले यहां से देखना चालू कर दो इस टाइम स्टैम्प से, और जो मई 23 वाले हैं वो इसको स्किप करके इस टाइम स्टैम्प से चालू कर देना। तुम्हें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि तुम सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे कर सकते हो। अब शुरुआत करता हूं सबसे पहले दिसंबर वाले बच्चों से, क्योंकि यार मैंने बहुत सारे जब तुम्हारे डाउट सुने तो मेरे को सबसे मेजॉरिटी में जो समझ में आया वो यही था, भैया आप तो एक चीज बता दो हमारा रिवीजन कैसे स्टार्ट होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, आज मैं इसी पे डिस्कस करूंगा, तुम्हारा रिवीजन कैसे स्टार्ट होगा, तुम्हारा कंटेंट क्या होगा, तुम्हारे मॉक टेस्ट कैसे होंगे और तुम पेपर कैसे देने जाओगे या पेपर से एक दिन पहले तुम कैसे पढ़ाई करोगे। शुरुआत करता हूं बेसिक रिवीजन के साथ। जो पहला टॉपिक तुम्हारा कवर होगा, भैया हम रिवीजन कैसे करें, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो मैं लेके आऊंगा, पहला तो रिवीजन हो गया, दूसरा ऐसे कौन से शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट्स उठाने चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर जिससे मेरा एक बार में रिवीजन हो जाए। जितने लोग ये वीडियो एंड तक देखोगे मैं तुम्हें फ्री तुम्हारे घर पे भिजवाने वाला हूं ये फ्लो चार्ट्स की बुकलेट्स, लेकिन तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, स्पेशली दिसंबर 2022 वाला पोर्शन। फिर भैया मॉक टेस्ट कब दें, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक से मॉक टेस्ट देना चालू कर देंगे। मेरा सजेशन मानो 15 नवंबर से पहले मॉक टेस्ट मत देना, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे दिमाग में, फिर सोचोगे कि मेरी तैयारी क्यों नहीं हो रही है। सही वक्त पे मॉक टेस्ट दोगे तुम फायदे में रहोगे, गलत वक्त के लिए रुकोगे या गलत वक्त पे खरीदोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। फिर आ जाते हैं कॉपी चेकिंग। ठीक है भैया, तैयारी पूरी है, मॉक टेस्ट भी दे दिए, कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, तो तुम्हारी कॉपी चेकिंग अगर तुम्हें करवाना है मैं तुम्हें उसका भी ऑप्शन दूंगा, सो दैट तुम्हारे मॉक टेस्ट चेक हो जाएं एंड तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन से टॉपिक्स में या कौन से चैप्टर्स में वीक हो। एंड लास्टली आ जाता है वन डे बिफोर एग्जाम क्या करना है। मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, ये इसको चालू करने से पहले भूल जाओ एक तरफ मैं हूं या भूल जाओ एक तरफ कोई भी इंस्टीट्यूट है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारी करियर है, कोई इस चीज को चेंज नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। अब अगर मैं गलत बोलता हूं आगे वीडियो में कुछ भी तो मेरे को क्रिटिसाइज करना बहुत सही रहेगा, लेकिन ये बस दिमाग में ठान लेना जो भी मैं अभी इसके आगे बोलने वाला हूं क्या तुम उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। बहुत जरूरी चीजें बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर तुमने स्ट्रैटेजिकली नवंबर प्लान नहीं किया दिसंबर में तुम्हारा पेपर बिगड़ना पक्का है। यह भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि 90% बच्चे जो सीए फाउंडेशन नहीं निकाल पाते हैं वो लैक ऑफ रिवीजन के कारण ही नहीं निकल पाते हैं। उनका पूरा तैयारी होती है, प्रिपरेशन फुल हो जाती है, लैक ऑफ रिवीजन ले डूबता है। कब क्या पढ़ना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ओवर सीए फाउंडेशन, मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा टाइम टू टाइम, बट उससे पहले यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि तुम्हें कितना पढ़ना, कब पढ़ना और कैसे पढ़ना है। अभी क्लियर है तुम और मैं? क्या बोला मैंने? तुम अपने बारे में सोच के पूरा वीडियो देखोगे, मैं क्या बोलता हूं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वो तुम्हारे लिए सूटेबल है उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, यहां पे लास्ट में जो वन डे बिफोर एग्जाम मैंने तुम्हें बताया, मैं जस्ट इसी के आगे अब तुम्हें कंटिन्यू करके बता रहा हूं कि मेरा कहना क्या था। सबसे पहली चीज, मैंने नवंबर में फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर प्लान करके रखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए जितने भी तुम्हारे सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन लाइव करवाऊंगा। यानी एक 6 घंटे, 8 घंटे और 6 घंटे के ब्रैकेट में तुम्हारे मैराथन्स चला करेंगे लाइव, जिसमें तुम्हारा पूरा सीए फाउंडेशन का रिवीजन करवाया जाएगा। टेक इट एज 20 डेज प्लेज ओनली। जिन्होंने 20 डेज प्लेज जिससे पहले सीए फाउंडेशन का देखा है उनको पता है कि भैया करवाते हैं ऐसा कुछ। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि भैया ऐसा बोल के जा रहे हैं। भैया ने पहले भी करवाया, भैया अभी भी करवाएंगे। हाँ, पिछले सालों में क्या करवाया था? रिकॉर्डेड। अब क्या करवाएंगे? लाइव करवाएंगे। इससे पहले भी लाइव हुआ था पिछले साल, इस साल भी लाइव होगा। तो लाइव में फायदा क्या रहता है? तुम्हारे पास डाउट्स तुम पूछ सकते हो। 4+4 का एक ब्रैकेट होगा 8 घंटे के लिए। 4+4 यानी 8 घंटे में हम क्या पढ़ा करेंगे? मैथ्स और अकाउंट्स के जो तुम्हारे रिवीजन होंगे वो 8-8 घंटे के हुआ करेंगे। और जो तुम्हारा लॉ और इको है, मतलब जो भी तुम्हारा इसके बाद 6-6 घंटे के ब्रैकेट वाला है, वो ऐसे होगा कि 3+3 चलेगा। मतलब लॉ का अगर चल रहा है तो सुबह 3 घंटे शाम के 3 घंटे, इको का चल रहा है तो सुबह 3 घंटे शाम के 3 घंटे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एंड अपन विद इन 20 डेज पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो रिवीजन तुम्हारा क्लियर हो गया कि भैया लेकर आ रहे हैं नवंबर के मंथ में लाइव, मैराथन्स चलेंगे तुम्हारे, और उन मैराथन्स में तुम्हारा पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। 4-4 घंटे के ब्रैकेट वाला और 6-6 घंटे के ब्रैकेट वाला। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक सब समझ में आ गया? अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यह सोचना है कि भैया ठीक है आप रिवीजन तो करवा दोगे, लेकिन एक बात बताओ, मेरे को चाहिए शॉर्ट नोट्स, मेरे को चाहिए फ्लो चार्ट जिससे मैं अपना रिवीजन कर सकूं। वो मुझे कहां मिलेंगे? तो जो भी मैं ये क्यूआर कोड दे रहा हूं टेलीग्राम का, इस पे आके अगर तुम अंदर बैठते हो इस ग्रुप के अंदर,
मैं तुम्हें गूगल फॉर्म दूंगा, उस गूगल फॉर्म को तुम्हें भरना होगा एंड तुम्हारे घर पे मैंने 2500 स्टूडेंट्स के लिए ये सोच के रखा हुआ है कि बेटा मैं 1 रुपया ना लगे 2500 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करवाऊंगा बुकलेट्स। उन बुकलेट्स के अंदर बने होंगे फ्लो चार्ट्स जो कि एक्सप्लेन करेंगे पूरे शॉर्ट नोट्स को। 2 पार्ट में मैंने प्लान किया है। पहले तो अभी सारे बच्चे आएंगे, टेलीग्राम पे बैठेंगे, गूगल फॉर्म फिल करना चालू करेंगे। उनको मैं पहले लॉट में भेजूंगा मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को मैंने 11 पेजेस में समअप कर दिया। 11 पेज में तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स तुम्हें मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे घर पे डिलीवर होगा। तुम्हें उस 11 पेजेस के, और वो भी कलर्ड प्रिंटआउट से, प्रॉपर कलर्ड प्रिंटआउट्स बनाए गए हैं, तो वो तुम्हें 11 पेज का फ्लो चार्ट देखना है, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स लेके चले तो 20 से 22 पन्नों में पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज्ड है, उधर पे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, तुम्हारा उससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब तुम सीरियसनेस दिखाओगे मुझे मैथ्स को लेकर और मेरे को इको को लेके, तो मैं सेकंड लॉट में भेजूंगा, क्योंकि अकाउंट्स में मैं 60 क्वेश्चन भेजने वाला हूं। जो सेकंड लॉट जाएगा तुम्हारे फ्लो चार्ट्स का, सेकंड लॉट में मैं अकाउंट्स के 60 क्वेश्चंस भेजूंगा। वो 60 क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही तुम्हारा सीए फाउंडेशन आएगा, तो वो भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। इफ यू शो सीरियसनेस इन रिवीजन विथ मी, मेरे साथ बैठोगे, पार्टिसिपेट करोगे, मुझे नाम दिखेंगे, मैं भेजूंगा। अकाउंट्स भेजूंगा और उसके बाद लॉ बचेगा, वो भेजूंगा। लॉ में नियर अबाउट 26 पेजेस के आसपास का है, वो 26 पेजेस में तुम्हारा पूरा लॉ रिवाइज हो जाएगा फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ तुम्हारे घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तब जब तुम लाइव रिवीजन अटेंड करना शुरू करोगे और टेलीग्राम पे आके चैनल पे ज्वाइन करोगे। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि तुम्हारा भरोसा बन जाए। और एक और चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बाद इंटर पढ़ोगे मेरे से या नहीं पढ़ोगे, वो चीज बात की बात है। मेरा भी फोकस है कि तुम्हारा दिसंबर में आराम से निकलना चाहिए। कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए कि कहीं पे भैया रिवीजन की कमी रह गई, भैया थोड़ा सा कम पड़ा था, भैया ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मेरे को। जब नवंबर एंड हो रहा होगा तो तुम बोलोगे डंके की चोट पे, भैया मान गए आपको, आपके साथ रिवीजन भी लाइव बैठ के करा है, मजा आया उसके अंदर भी, और फ्लो चार्ट्स भी एक नंबर है, सब कुछ रिवाइज हो गया है मेरा। 2 चीजें क्लियर, तुम्हारा नवंबर मंथ मैंने बना दिया। वी विल स्टार्ट विथ रिवीजन, अलॉन्ग विथ रिवीजन यू विल हैव फ्लो चार्ट्स। ये तुम्हारा पहला स्टेज खत्म, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे बात करते हैं। 2500 स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें बताई दिए। फिर मैं सोच रहा हूं जब तुम्हारा ये तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा ये करना पूरा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो जब तुम्हारा ये सब काम चालू हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, तुम्हारे उसके बाद आफ्टर 20 डेज, मैंने 20 नवंबर के आसपास सोच के रखा हुआ है कि मैं तुम्हारे मॉक टेस्ट भी चालू करवा दूंगा। वी विल स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट, कंप्लीटली फ्री होंगे तुम्हारे लिए। जो मॉक टेस्ट तुम आराम से दे सकते हो कॉमर्स बाबा लेवल अप की ऐप पे आके, वहां पे तुम्हारे मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। फिर आ जाते कॉपी चेकिंग पे। अब तुम यहां पे लिखा देख रहे होगे भैया फ्री प्लस 99 रुपीज, है ना? तुम्हें बड़ा दिमाग खराब हो रहा होगा, भैया 99 रुपीज किस चीज के? देखो यार, जितने भी लोग इको का या फिर मैथ्स का देते हैं उनके लिए कॉपी चेकिंग फ्री रहेगा मॉक टेस्ट की। मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी चेकिंग करवाऊंगा जहां पे तुम्हारा इको और मैथमेटिक्स है। लेकिन जहां पे तुम्हारा सब्जेक्टिव आ जाता है, यानी तुम्हारा अकाउंट्स और लॉ आ जाता है, तो वहां पे प्रेशर बहुत पड़ जाएगा टीम के अंदर। तभी मैंने उन सीरियस बच्चों के लिए रखा हुआ है कि मात्र 99 रुपीज देके तुम अपनी कॉपी चेकिंग करवा सकते हो अकाउंट्स और लॉ की, जो कि कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डिटेलिंग लगेगी। वहां पे हम लोग बैठ के कुछ ही दिनों के अंदर 8-8, 9-9 हजार बच्चों का कॉपी चेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे नॉमिनल फीस डाल दी है, बाकी ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इको मैथमेटिक्स का कॉमर्स बाबा लेवल अप की ऐप पे जैसे ही तुम दोगे मॉक टेस्ट, तुम्हारा आंसर वहां पे, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे तुम्हारे रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे क्या क्या है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम पे। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, मान लो एक रात पहले तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पास मान लेते हैं 1 से लेकर 4 घंटे का टाइम है। अब इस टाइम ब्रैकेट में तुम थोड़ी ना सब कुछ लेके बैठोगे दोबारा वीडियोस एक बार रिवाइज करने, तो क्या करो, ईयरफोन्स लगाओ। मैंने कुछ पॉडकास्ट तुम्हें देने हैं और वो कहां मिलेंगे तुम्हें, मैं लेवल अप ऐप पे दे दूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, डॉक शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा ड्राइव का, जहां पे तुम्हें मिल जाएंगे पूरे के पूरे पॉडकास्ट लाइन से, अकाउंट्स, इको, मैथमेटिक्स और लॉ के। यहां से 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक के पॉडकास्ट है। आराम से ईयरफोन लगाए, रास्ते में जा रहे हो, सुबह सुबह एग्जाम है, 1 घंटे का अगर ब्रैकेट है तुम्हारे पास, तुमने ईयरफोन लगाए, तुमने पूरा रिवीजन चालू कर दिया, तुम्हारा उन पॉडकास्ट के थ्रू पूरा रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट का। ब्रेक है बीच में, तुमने सोचा क्या करें बैठ के, या तुमने मतलब ब्रेक इन द सेंस में बोलो कि एग्जाम से 1 दिन पहले तुम बैठे हुए थे, तुमने बीच में ब्रेक लिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तुम अलग से पढ़ाई करो या एक बार रिवीजन ही कर लो बैठ के, लगाए कान में पॉडकास्ट सुना, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो गया। मतलब यहां पे मैंने तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक के लिए बता दिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, तुम क्या करने वाले हो, तुम शुरुआत करोगे 1 नवंबर से लाइव मैराथन क्लासेस जो है वो देखना, उसका पूरा टाइम टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। 1 नवंबर से लेके 16 नवंबर के आसपास तक अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे।
वहां तक अपना कंप्लीट हुआ, 20 से अपन मॉक चालू कर देंगे, उसका भी टाइम टेबल मैं तुम्हें दे दूंगा। मॉक देने के बाद तुमने क्या किया, कॉपी चेकिंग करवा ली, या तो तुमने लेवल अप पे मैथ्स और इको को देख लिया, या फिर लॉ और अकाउंट्स के लिए तुमने कॉपी चेकिंग करवा ली, वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स घर पे पहुंच ही चुके हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बैठ के एक दिन पहले रिवीजन करना है। वो तुम किससे कर लोगे, पॉडकास्ट से कर लोगे। यानी अगर तुम ध्यान से देखो तो अपन ने ये श्योरिटी कर ली कि तुम्हारा सीए फाउंडेशन में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब कुछ क्लियरिटी से अपना खत्म हो रहा है। ऐसा आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है जो अपन ने छोड़ दिया है। आगे बढ़े, आगे देखें क्या करना है। अब मान लेते हैं तुम मई 2023 वाले हो। मई 2023 वालों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, भैया सब हो जाता है लेकिन अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाता और फिर रिवीजन आधा का आधा बैठ जाता है, यह तैयारी नहीं होती है। मैं समझता हूं क्योंकि ये जनरल एक प्रॉब्लम है जो हर बच्चा फेस करता है। मैं क्या कर रहा हूं, मई 2023 के जो बैचेस हैं मैं उनको ओपन अप कर रहा हूं, जहां पे मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, तुम्हें बताऊंगा तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तुम्हारा स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास होगा, अपन टाइम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अपन रिवीजन सीरीज भी करेंगे, अपन मॉक टेस्ट भी करेंगे। मेरा सिंपल टारगेट मई 23 बच्चों के लिए यह है कि आज से मैं बैचेस ओपन कर रहा हूं मई 23 के, और मैंने कोशिश की है कि मैं मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पे तुम्हें सीए फाउंडेशन करवाऊं। एटलीस्ट तुम्हें वो टॉप मोस्ट सीए से पढ़ने का मौका मिले जो 20-22 साल से, 25 साल से, 30 साल से सीए की फील्ड में है। काफी सारे बच्चों को सीए बना चुके हैं जो आज टॉप 4 बिग 4 कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऐसे सीए से पढ़ोगे तो हो सकता है तुम बहुत जल्दी क्लियर करते हुए सीए बन जाओ। उसके लिए तुम्हें मई 23 के बैच में एनरोलमेंट कराना है। तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरा एक ही टारगेट है, जितने भी बच्चे मई 23 के लिए मेरे से पढ़ना शुरू करें सीए फाउंडेशन के अंदर, तुम्हें आज से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि आज से 3-4 महीने बाद तुम्हारे दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि भैया अगर मैं थोड़ा जल्दी चालू कर देता तैयारी करना तो शायद आराम से मेरी तैयारी पूरी हो जाती। सीए फाउंडेशन वो पढ़ावे तुम्हारे लिए जहां पे तुम्हें अपना बेस बनाना है ताकि तुम सीए इंटर के लिए तैयार हो सको, रेडी हो सको। तो तुम्हारे लिए कुछ की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुम्हें कब से प्रिपरेशन चालू करनी है, तो तुम्हें अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। लाइक अक्टूबर एंड होते होते तुम्हारी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड तरीके से चालू हो जानी चाहिए। फिर तुम्हारा स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास आज से होना चाहिए सो दैट तुम नोट्स बना सको प्रॉपर, तुम्हारे पास घंटों घंटों का कंटेंट तुम्हारे कॉपियों में लिखा हुआ हो, तुम्हारा रिवीजन तैयार हो पूरा। क्योंकि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन होगा तो ही तुम रिवीजन कर पाओगे। एंड मैं तो यहां तक बोलूंगा कि तुम्हारा मार्च एंड होते होते मॉक टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए अगर तुम मेरे साथ तैयारी करना चालू कर रहे हो तो। अगेन मैं बोलूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मई 23 के लिए मैं बैचेस ओपन कर रहा हूं, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने कोशिश की है कि मैं मिनिमल कॉस्ट में तुम्हें सीए फाउंडेशन के बैचेस दे सकूं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।